हाय मिस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा फर्स्ट टेकू क्लब स्टोरी है। आई होप आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगे। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। इसका नाम किम जोंग जंगकुक है। किम कॉर्पोरेशन का सीईओ, जिन और आरएम का दूसरा बेटा, जो सिर्फ अपने फैमिली की सुनता है और अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये किम योंगी शुगा है, जिसकी उम्र 30 साल है। ये किम फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है और अपने मॉम डैड के बाद जेके सिर्फ इसकी बात सुनता है। ये किम जिमिन है, किम फैमिली की बड़ी बहू और शुगा की वाइफ। ये किम नामजून है, जेके और शुगा के फादर, जो अपनी शादी के इतने सालों बाद भी अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। ये किम जिन है, आरएम की वाइफ और जेके और शुगा की मॉम और किम मैंसन की होम मिनिस्टर। ये किम जेहुप है, आरएम और जिन का छोटा बेटा और जेके और शुगा का छोटा भाई, जो नेचर में थोड़ा नॉटी एंड मस्तीखोर है, जो भी पढ़ने के लिए बाहर गया है। मैम, मुझे लगता है हमें अपना वेडिंग प्लानर ऑफिस बंद करना होगा, क्योंकि यहाँ शादी करवाने तो कोई आता नहीं है सिवाय मक्खी और मच्छर के। चिल रोज, बिजनेस में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, और अगर हमें कुछ बड़ा करना है तो ऐसी छोटी मोटी चीजों से हमें डरना नहीं चाहिए। कुछ बड़ा करने के लिए कुछ बड़ा सोचना चाहिए। बड़ा तो हम तब सोचेंगे जब लोन वाले हमारे दरवाजे पर खड़े होंगे। देखो रोज, अभी हम क्या खा रहे हैं? रामेन नहीं, सिर्फ रामेन ही, सिंपल रामेन। लेकिन एक दिन हम इसी रामेन के साथ किमची, टोफू विद लॉट्स ऑफ चीज खाएंगे। इसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। वैसे सुनने में तो अच्छा था। रोज कॉल उठाओ, किसी कस्टमर का कॉल होगा। मैम, मैं नहीं उठा सकती, सुबह से मैं 50 कॉल उठा चुकी हूँ, लेकिन क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और कॉल सेंटर के सिवाय किसी का कॉल नहीं आया है। मैं तो आराम से अपना लंच करूंगी। ये रोज भी ना मेरी मासूमियत का ज्यादा फायदा उठाने लगी है। हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम विविन वेडिंग प्लानर। हमारे यहाँ 25 से 50, 50 से 80 तक की शादी कराई जाती है। आपको किसकी शादी करानी है? हेलो, मुझे मेरे बेटे की शादी करानी है। जी मैम, आप हमें बताएं आपको कैसी शादी करानी है? ट्रेडिशनल वेडिंग, वेस्टर्न वेडिंग या थीम वेडिंग? आपको कैसी वेडिंग चाहिए? मुझे बस ऐसी वेडिंग चाहिए कि मेरा बेटा शादी कर ले। मतलब? छोड़िए मैम, आप मुझे अपना नाम और एड्रेस बता दीजिए, हम फेस टू फेस मिलकर बात कर सकते हैं। जी लिखिए, किम मैंशन और मेरा नाम किम जिन है। क्या आप आ जा सकती हैं? जी मैम जरूर, हम आज शाम को ही आ जाएंगे। थैंक यू। यस यस यस। क्या हुआ, आप इतना उछल क्यों रही हैं? आपको गलती से कोई लॉटरी लग गई है? रोज तुमने लाइफ में पहली बार सही बोला, हमें लॉटरी ही लगी है। जानती हो, अभी एक कस्टमर का कॉल था, उन्होंने अपने बेटे की शादी का कॉन्ट्रैक्ट हमें देने का सोचा है। आपने ठीक से चेक तो किया ना, कहीं कोई प्रैंक कॉल तो नहीं था? नहीं, कोई प्रैंक कॉल नहीं था। देखो, उन्होंने अपना नाम और अपना एड्रेस भी दिया है। मैम, ये तो किम फैमिली है। आई नो, मुझे दिख रहा है। नो मैम, ये कोरियन का सबसे रिचेस्ट फैमिली में से एक है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, उन्होंने हमारे वेडिंग प्लानर को ही क्यों चूज किया? कहीं वो हमारे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हैं? फिर हमें शादी का कॉन्ट्रैक्ट क्यों देना चाहते हैं? ये तो मुझे भी नहीं। लेकिन अगर तुम ऐसे ही बकवास करती रही ना, तो तुम्हें जॉब से क्यों निकाला जाएगा ये मुझे पता है। सॉरी मैम। इसका नाम ते है, ये 25 साल की है। जब ये 20 साल की थी तभी इसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तब से ये अकेली रहती है और अब ये एक वेडिंग प्लानर का काम करती है। और ये रोज है, ते की असिस्टेंट, जो उसके साथ काम से ज्यादा बकवास करती है। वाओ, ये कितना ब्यूटीफुल मैंशन है। रोज, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। क्लाइंट के सामने कुछ भी बकवास मत करना, ओके? हमें ये कॉन्ट्रैक्ट किसी भी हालत में चाहिए। हेलो मैम, हम विविन वेडिंग प्लानर से हैं। मैं विविन वेडिंग प्लानर की एमडी ते हूँ और ये मेरी असिस्टेंट रोज है। हेलो मैम। ओह हेलो, प्लीज बैठो ना, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। मैम, हमारे पास कुछ प्लानिंग्स हैं, आप इसे देख लीजिए, और अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करानी है और आपको क्या थीम रखना है वो सब आप हमें बता दीजिए, हम वैसे ही वेडिंग करेंगे। और प्लीज आप हम बता सकते हैं कि वेडिंग कितने दिनों में है? वेडिंग 2 दिन बाद है और हमें क्लासिक थीम चाहिए। क्या सिर्फ 2 दिन में? क्या आप 2 दिन में नहीं कर सकते? कोई बात नहीं, हम किसी और को हायर कर लेंगे। नहीं नहीं, हम 2 दिन में सारी तैयारी कर लेंगे।
लेकिन मैम, हम 2 दिन में इतनी बड़ी वेडिंग की प्लानिंग कैसे करेंगे? रोज, कुछ भी हो जाए, हमें ये ऑफर अपने हाथ से नहीं जाने देना है। आप चिंता मत कीजिए, हम वैसे ही वेडिंग प्लानिंग करेंगे जैसा आप चाहते हैं, और वो भी 2 दिन के अंदर। ओह, मेरा बेटा जी के आ गया। ये जंकुक है, इसी की शादी है। हेलो सर। जंकुक, ये तुम्हारी वेडिंग के प्लानर है। मॉम, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। सर, आप 1 मिनट हमें बता सकते हैं कि आपको कैसी शादी चाहिए और आपको कैसा थीम चाहिए? अगर आपको कोई चेंजेस करानी है तो। देखो, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो भी बात करना है मॉम डैड से कर लो। वो जो भी डिसीजन लेंगी मेरा भी डिसीजन होगा। इन सब में मेरा टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मॉम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके बेटा, बाय। मैम, ये तो बहुत खड़ूस लग रहा है। हमें उससे क्या, हमें बस 2 दिन में शादी करानी है और अपने पैसे लेके यहाँ से चले जाना है। ओके, तो तुम उस पर फोकस करो, इन सब चीजों में नहीं। मैम, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आज से ही, बल्कि अभी से ही शादी की सारी तैयारी में लग जाएंगे। और अगर आपको केटरिंग भी हमारी तरफ से चाहिए तो हम केटरिंग भी देते हैं। ओह, ये तो अच्छी बात है, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट भी आपको ही देते हैं। ओह रियली, थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतना बड़ा ऑफर दिया। थैंक यू रियली, थैंक यू सो मच। और मैं आपको ये प्रॉमिस करती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आपके बेटे की शादी करवा के रहूँगी। और एक बार तेने जो कमिटमेंट कर दी, उसके बाद तो वो खुद की भी नहीं सुनती। ओके, सो अब मैं चलती हूँ, बाय। नो मिस्टर बॉन, आप समझ नहीं रहे हैं, हम एक दूसरे को इतने दिनों से जानते हैं और मुझे आप पे भरोसा है, इसलिए मैं आपको केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट देना चाहती हूँ। और आपको पता भी है कि किस फैमिली से, किम फैमिली, इतनी बड़ी फैमिली से, और आप है कि मुझे ही लूटे जा रहे हैं। देखिए, ना आपकी ना मेरी, 5,000 में डील फाइनल करते हैं। ओके, ठीक है, ओके फाइन, 5,000 में डील करते हैं। ओह थैंक यू सो मच। और हाँ, एक बात आप ध्यान से सुन लीजिए, केटरिंग में जितने भी डिशेस होंगे ना, उसे पहले मैं टेस्ट करूंगी और उसके बाद फिर मैं मैम को टेस्ट कराऊंगी, और उन्होंने जिसे भी सेलेक्ट किया उसी को मेन्यू में रखेंगे। ओके जी, आप एक काम कीजिए, आप अभी 5 मिनट में अपने स्टाफ को सैंपल्स देकर भेज दीजिए, मैं एक बार मैम को चेक करा दूंगी। ठीक, कल कोई शादी है ना? जी कल ही शादी है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके ना आप अपने स्टाफ को भेज दीजिए। चलो, केटरिंग तो हो गया, अब अरे यार, वेडिंग हॉल का भी तो कुछ करना होगा। ये रोज कहाँ रहेगी, काम के टाइम में कभी नजर नहीं आती है ये। यस मैम, सब तैयारी ठीक से चल रही है ना? यस मैम, मैंने केटरिंग को भी फाइनल कर दिया है और वो कुछ देर में ही सैंपल लेकर आ जाएगा, तो प्लीज़ आप डिश को चेक करके बता देंगी। ठीक है। और वो वेडिंग हॉल, मैम मैंने वेडिंग हॉल भी बुक कर दिया है, बट अभी उसमें डेकोरेट होना बाकी है। ओह शिट, मैं इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो भूल ही गई। क्या हुआ? मैंने सर को वेडिंग ड्रेस तो सेलेक्ट कराया ही नहीं, लेकिन जी तो ऑफिस के लिए निकल गया है। अब मैं क्या करूं? अगर कुछ छोटा बड़ा हो गया तो मैं टेलर को कैसे बोलूंगी? मैम क्या आप मुझे उनके ऑफिस का एड्रेस दे सकती हैं? मैं ऑफिस में जाकर चेक कर लूंगी कि उन्हें क्या फिट हो रहा है और नहीं हो रहा है। लेकिन जी तो अभी बिजी होगा। मैम, शादी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है? और उनकी खुद की शादी है, कौन सी पड़ोसी की है? ठीक है, मैं तुम्हें दे दूंगी और मैं उसे एक बार कॉल करके भी बता दूंगी कि तुम आ रही हो। ठीक, क्या तुम मेरे साथ आ सकती हो? मुझे ना म्यूजिक के बारे में तुमसे कुछ बात करनी है। ओह सॉरी मैम, लेकिन मैं तो अभी सर के ड्रेस का मेजर लेने के लिए उनके ऑफिस आ रही हूँ। अभी काम कीजिए, रोज इधर आओ। यस मैम। मैम, ये मेरी असिस्टेंट है रोज, आपको जो भी बात करनी है ना आप इसे बता दीजिए। और रोज मैम जो भी बोले ना उसे अच्छे से नोट करना, कुछ भी गड़बड़ मत करना प्लीज। ओके मैम। सॉरी मैम, लेकिन मुझे भी जाना होगा। नो इट्स ओके। इस डील में मुझे प्रॉफिट से ज्यादा लॉस दिख रहा है, और जहाँ पे प्रॉफिट नहीं वहाँ जेके इन्वेस्ट नहीं करता है। देखिए मैम, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, आप अभी अंदर नहीं जा सकते, सर अभी मीटिंग में बिजी हैं। देखिए सर, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए ना, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए उनसे मिलने दीजिए। ये बाहर शोर कैसा हो रहा है? सर, एक लड़की जबरदस्ती अंदर घुस गई है और वो आपसे मिलने की जिद कर रही है। कौन है वो? पता नहीं सर, यहाँ पे इतना शोर क्यों हो रहा है? तुम लोगों के पास कोई बाइक नहीं है? सॉरी सर, तुम तो वो वेडिंग प्लानर हो ना, यहाँ क्या कर रही हो?
ये मेरा ऑफिस है, कोई तुम्हारा वेयरिंग हॉल नहीं जो मुंह उठा के यहाँ घुस गई। देखिए मिस्टर खड़ूस, देखिए मिस्टर जेके, सर मुझे आपके ड्रेस का मेजर चाहिए और ये आपके मॉम ने कुछ ड्रेसेस सेलेक्ट किए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि एक बार आप इसे ट्राई कर दें ताकि मैं देख सकूँ कि ये फिट है या नहीं। ये सब तुम्हें घर पे करना चाहिए था, ना कि मेरे ऑफिस में। आई नो सर, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं दूसरे वर्क में बहुत बिजी थी इसलिए मैं नहीं कर पाई। और आपको एक बार ड्रेस ही तो ट्राई करना, कौन सा आउटफिट टेबल पे जाना है। क्या हो रहा है यहाँ पे जेके, क्या हुआ? और एक मिनट, तुम तो वो वेडिंग प्लानर हो ना? यस सर। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो सर, मुझे जेके सर के ड्रेस का मेजर चाहिए और ये मैम ने कुछ ड्रेसेस ट्राई करने के लिए उन्हें कहा है, लेकिन वो मना कर रहे हैं। क्यों जेके, तुम ड्रेस क्यों नहीं ट्राई कर रहे हो? और तुझे ड्रेस ही तो ट्राई करना है, कौन सा आउटफिट टेबल पे जाना है? भाई तू इसे छोड़ो, तुम एक काम करो, वो ड्रेसेस मुझे दे दो, मैं जेके को ट्राई करवाता हूँ। ओह रियली, थैंक यू सो मच सर, ये तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, थैंक यू सो मच। जेके एक एक करके सारे ड्रेसेस ट्राई करता है। मिस्टर वॉन, सब कुछ हो गया ना? देखिए मुझे खाने के टेस्ट में ना बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। यस तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैंने खाना बहुत अच्छा बनाया और मैंने मिसेस किंग को भी ट्राई करा दिया है और उन्होंने ये टेस्ट को अग्री कर दिया है। ओह दैट्स गुड। ओके, मैं बाकी सारे वर्क देख लेती हूँ। रोज, ब्राइडल एंट्री का क्या हुआ? मैम मैंने इसकी सारी प्रिपरेशन कर दी है। ओह ये अच्छी बात है, मैं काम करती हूँ, मिस लीजा को एक बार बता दीजिए कि उनकी एंट्री किस तरह से, कहाँ से और किस टाइप। ओके मैम, तो तुम बाकी सारा काम संभाल लेना। ओके मैं आती हूँ। मिस लीजा आप रेडी हैं? मुझे आपको ब्राइडल एंट्री के बारे में कुछ बताना था। क्या हुआ मिस लीजा, आप रो क्यों रही हैं? ओह मैंने कितना स्टूपिड क्वेश्चन पूछ रही है। अब आप अपनी फैमिली को छोड़ने वाले हैं तो कोर्स आप रोएंगी, तो इतना ज़्यादा भी रोना? नो दे, मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के जा रही हूँ। तो फिर आप क्यों रो रही हैं? मुझे ये शादी नहीं करनी। क्या? लेकिन क्यों? कुछ ही सेकंड में आपकी शादी होने वाली है और आप बोल रही कि आपको शादी नहीं करनी? क्योंकि मैं जेके से प्यार नहीं करती और मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। ऐसे तो उस खड़ूस से कोई शादी नहीं करना चाहेगा। लेकिन मैम, आप दोनों की फैमिली तो एक दूसरे को बहुत पहले से जानती है ना, और आप दोनों ने खुद तो अग्री किया था कि आप एक दूसरे से शादी करेंगे, फिर अचानक से आप अपना मन क्यों चेंज कर रही हैं? नो ते, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं जेके से शादी करूंगी। मेरे डैड तो बस अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि वो किम फैमिली में मेरी शादी करें और वो लोग हमारे बिजनेस में अपना सपोर्ट करें। लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ, फिर मैं जेके से शादी कैसे कर सकती हूँ? इस तरह तो ना मैं खुश रहूंगी और ना ही मैं जेके को खुश रख पाऊंगी। प्लीज तो मेरी मदद करो। लेकिन मैम, मैं आपकी कैसी हेल्प कर सकती हूँ? प्लीज मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मैं किसी और से प्यार करती हूँ और वो मेरा इंतजार कर रहा है। प्लीज मेरी मदद कर दो। लेकिन मैम, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ? प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कर दो प्लीज। तुम बस मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मेरी हेल्प कर दो। मेरा बॉयफ्रेंड मेरा वेट कर रहा है। प्लीज मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। प्लीज प्लीज। मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैम प्लीज आप रोना बंद कीजिए। ठीक है, मैं आपकी हेल्प करूँगी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच दी। तुम्हें नहीं पता तुमने मेरे लिए क्या किया है। थैंक यू। इट्स ओके, आप मेरे साथ चलिए। लीजा के जाने के बाद आर्यन, ये लीजा अभी तक आई क्यों नहीं है? जिमिन तुम देख कर आओ प्लीज। जी मम्मी जी। भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं, देखिए वो, मैं लीजा को देखने के लिए जा रही हूँ। भाभी अब मॉम के पास जाइए, मैं लीजा को लेकर आता हूँ। लेकिन जेके तुम, भाभी इट्स ओके, मैं जाता हूँ। वैसे तुम दोनों साथ में एंट्री करोगे तो ये भी अच्छा होगा। ठीक है तुम जाओ।
ओ गॉड, मैंने ये क्या कर दिया? मुझे क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा स्टूपिड हरकतें करने की? अगर सबको पता चला कि मैंने मिस लीजा को भगा दिया है, तो मेरा क्या होगा? प्लीज गॉड हेल्प मी। और अगर उस खड़ूस को पता चला, वो तो मुझे जिंदा जमीन में दफना देगा। क्या करूं मैं, क्या करूं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? और लीजा कहाँ है? हाँ, वो मैं यहाँ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। लीजा कहाँ है? सब वो मिस लीजा, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ तुमसे? मैंने पूछा लीजा कहाँ है? ओ, वो चली गई। क्या मतलब है तुम्हारा चली गई? कहाँ चली गई? वो मिस लीजा को आपसे शादी नहीं करनी थी, वो किसी और से प्यार करती है। मैंने उन्हें भगा दिया। क्या कहा तुमने? तुमने लीजा को भगा दिया? सब वो, आप खुद सोच कर देखिए ना, मिस लीजा किसी और से प्यार करती है। अगर आप दोनों की शादी हो जाती तो ना मिस लीजा खुश रह पाती और ना आप। इसलिए मैंने सोचा कि, क्या सोचा तुमने? यहाँ पे रोमियो जूलियट की स्टोरी चल रही है और तुम उनकी लव करो, और फिर मैं क्या हुआ इस स्टोरी में? विलन, राइट? ऐसा नहीं है सर, मैं बस, तुम क्या, तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे स्टूपिड हरकत की वजह से मेरी पूरी फैमिली की रेपुटेशन दांव पे लग गई है। तुम्हें क्या लगता है ये सब मजाक चल रहा है? तुम्हें शादी करवाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, ना कि ब्राइड को भगाने का। आई नो सर, लेकिन मैं वो, तेरे पास शौक है ना दूसरे के बारे में सोचने का? अब जिंदगी भर खुद के बारे में सोचते रहना। मतलब ये ड्रेस लो और जाकर से चेंज करो। लेकिन क्यों? ये शादी तो होके रहेगी, आज, अभी और सिर्फ वक्त। और लीजा ना सही, तुम ही सही, लेकिन ये शादी तो जरूर होगी। What? लेकिन देखिए सर, प्लीज आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे पता है कि मैंने जो किया है वो सही नहीं है, वो गलत है, और मैं उसके लिए सच में दिल से गिल्टी फील कर रही हूँ। लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। मैं तो आपको जानती भी नहीं। और सर प्लीज देखिए, आपका जो भी नुकसान हुआ है ना, आपने मुझे जितना भी पेमेंट किया ना, मैं उसे वापस कर दूंगी। बस प्लीज सर मुझे जाने दीजिए प्लीज। मेरे पास तुम्हारे इस बकवास के लिए टाइम नहीं है। तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट का टाइम है। शादी हो, वरना तुम्हारे पास दूसरा ऑप्शन भी है। या तो मुझसे शादी करो या तो इस दुनिया को गुड बाय कर दो। नो, ओके फाइन, मैं आपसे शादी करूंगी। प्लीज गन मत चलाइएगा। स्मार्ट डिसीजन। अब जाओ और जाकर रेडी हो जाओ। जिमी जी गया है ना लीजा को लेने के लिए? जी मम्मी जी। तो वो अभी तक लीजा को लेकर आया क्यों नहीं है? ओह देखिए मम्मी जी, वो लोग आ गए। ये लीजा ने अपने फेस को कवर करके क्यों रखा है? पता नहीं मम्मी जी, हो सकता है ती ने कुछ नया थीम सोचा होगा, हो सकता है। और ये ती नजर क्यों नहीं आ रही है? रोज ती कहाँ है? पता नहीं मैम, मैं भी कब से ती मैम को ढूंढ रही हूँ। वो प्राइवेट रूम में गई थी, उसके बाद वापस ही नहीं आई, और ना ही वो अपना कॉल रिसीव कर रही हैं। ओह हो सकता है वो किसी काम में बिजी हो। मिस लीजा, क्या आपको मिस्टर किम जंगकुक के साथ ये वेडिंग एक्सेप्ट है? नो, मुझे एक्सेप्ट नहीं है, और मैं लीजा भी नहीं हूँ। यस, मुझे एक्सेप्ट है। मिस्टर किम जंगकुक, क्या आपको मिस लीजा के साथ ये वेडिंग एक्सेप्ट है? आई डू। अब आप दोनों रिंग एक्सचेंज कीजिए। आज से मिस लीजा और मिस्टर किम जंगकुक आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। व्हाट? मैं और इस खड़ूस की वाइफ? गॉड, अगर आपको मुझे पनिश ही करना था तो कुछ और पनिशमेंट देते थे। इस खड़ूस की वाइफ बनाने की क्या जरूरत थी? वेडिंग सेरेमनी खत्म हो जाती है और सारे गेस्ट चले जाते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने भी ब्राइड यानी कि ती का फेस नहीं देखा है। आओ लीसा, अंदर आओ। तुम ये घूंघट लेके क्यों बैठी हो? तुम्हारा दम घुट रहा होगा। रुको, मैं हटा देती हूँ। तुम जंगकुक, ये सब क्या है? ती यहाँ पर है तो लीसा कहाँ है? ती तुम यहाँ क्या कर रही है? और लीसा कहाँ है? वो भाग गई। क्या? लीसा भाग गई? लेकिन क्यों? सिंपल है मॉम, उसे मुझसे शादी नहीं करनी थी।
वो किसी और से प्यार करती है और आपके इस वायरिंग पैटर्न ने उससे भागने में उसकी हेल्प की है। आई एम सॉरी मैम, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैं क्या करती। दीसा मैम बहुत रो रही थी, इसलिए मैंने। तुम शांत हो जाओ। ठीक है, अगर वो भाग गई, लेकिन फिर ते यहाँ क्या कर रही है? मॉम, अगर लोगों को पता चलता कि मेरी वेडिंग से मेरी ब्राइड ही भाग गई है, तो मेरी और मेरी फैमिली की रेपुटेशन क्या होती? और ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसलिए इसे इसकी गलती की पनिशमेंट तो मिलनी थी। तेने जो किया वो गलत था, लेकिन जेके तुमने जो किया वो भी सही नहीं है। तुम ते की मर्जी के खिलाफ उससे शादी नहीं कर सकते। डोंट वरी मॉम, मेरी लॉयर से बात हो गई है, कल सुबह हम डिवोर्स ले लेंगे। क्या मतलब है कि तुम डिवोर्स ले लोगी? जेके, ये शादी है, कोई तुम्हारा बिजनेस का डील नहीं। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो तुम इसे कैंसिल कर दोगे, तुम्हारा कोई डिवोर्स नहीं होगा, समझे? ठीक, ये सबसे अच्छा ऑप्शन है यहाँ से इस खड़ूस से दूर जाने के लिए। मैम इट्स ओके, मुझे इस डिवोर्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है। टी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे पता है कि एक लड़की के लिए ये सिचुएशन कितना डिफिकल्ट होता है। तुम्हें जेके से डर के ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ दे, हम सब तुम्हारे साथ हैं, और जेके ने जो तुम्हारे साथ किया वो गलत है, और तुम दोनों की शादी हुई है तो उसे तुम्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब तुम उसकी वाइफ हो और हमारे घर के मेंबर। जेके, तुम्हारा डिसीजन था दे से शादी करना, तो अब ये मेरा डिसीजन है कि तुम दे को डिवोर्स नहीं दोगे। राइट जेके, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। हमने तुम्हें ये संस्कार तो नहीं दिए थे ना कि तुम किसी लड़की की लाइफ स्पॉइल कर दो। ओके फाइन, अगर आप लोगों का यही डिसीजन है, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये आपके घर की बहू बन सकती, लेकिन मेरी वाइफ कभी नहीं। मैं इसे अपनी वाइफ कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, और ये मेरा डिसीजन है। मैं जा रहा हूँ। जेके, इस लड़की ने तो आज सारी हद पार कर दी है। मॉम, आप स्ट्रेस मत लीजिए, मैं जेके को समझाता हूँ। हाँ शुगा, प्लीज तुम उसे समझाओ। ते, यस मैम। ते, अब तुम मुझे मैम मत बुलाओ, अब तुम्हारी जेके से शादी हो गई तो तुम मुझे मॉम बुलाओ। तुम थक गई होगी ना जिमिन, तुम ते को उसके रूम में ले जाओ। जी मम्मी जी। चलो ते। ये जेके का रूम है, और आज से तुम्हारा भी। अगर तुम्हें इस रूम में कुछ पसंद ना हो ना तो मुझे बता देना, मैं उसे तुम्हारे स्टाइल से चेंज करवा दूंगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई नो जंकुक थोड़ा गुस्सा करता है, थोड़ा, वो खड़ूस की नाक पे तो हमेशा गुस्सा बैठा हुआ रहता है। शायद वो खड़ूस भी है, लेकिन वो दिल का अच्छा है, और अपनी फैमिली की बहुत रिस्पेक्ट करता है, एंड आई एम श्योर वो तुम्हारी भी रिस्पेक्ट करेगा। अच्छा तुम रेस्ट करो, मैं चलती हूँ। ओके। यार मैं कहाँ फंस गई, मेरा फोन कहाँ है? पक्का रोज मुझे फोन करती होगी। ओह हीरा, ओह माय गॉड, रोज के 15 मिस कॉल्स। हेलो रोज मैम, आप कहाँ हैं? मैंने आपको कितना ढूंढा, आप वेडिंग में भी नहीं थी। आपको पता है मैंने कितने मुश्किल से पूरी वेडिंग कंप्लीट की है। आप कहाँ हैं मैम? कि मैंशन में। व्हाट, आप वहाँ क्या कर रही हैं? क्या कोई सामान रह गया है? नहीं, वो मेरी मिस्टर जॉन से शादी हो गई। क्या? ये आप क्या कह रही हैं? लेकिन उनकी शादी तो मिस लीसा से हुई है ना? ते रोज को सारी बात बताती है। मैम ये आपने क्या किया? आप हमेशा मुझे कहती थी कि सिर्फ वर्क पे फोकस करो, सिर्फ वर्क पे फोकस करो, और खुद इमोशनल होके सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। आई नो रोज, और ये मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं इस खड़ूस के साथ फंस गई हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, लेकिन इन सब में एक चीज अच्छा है, उस खड़ूस ने मुझे अपनी वाइफ एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, इसलिए मैं तो सेफ हूँ। नो मैम, मैंने ना मूवीज में और ड्रामेज में बहुत देखा है, ऐसे शुरू में तो लड़के कहते हैं इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्ट नहीं, और बाद में अचानक से उन्हें इंटरेस्ट आ जाता है। इसलिए मैम मैं तो कहती हूँ आप संभल के रहिएगा। ऐसा है क्या? तुमने तो मुझे और डरा दिया। अगर उस खड़ूस ने मेरे साथ कुछ किया तो हाँ, मैं क्या करूँ? अच्छा मैम, अब मुझे जाना होगा, मैं कॉल रखती हूँ। ओके ठीक है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाँ, वो मम्मी जी ने मुझे यहाँ पर आने के लिए कहा है, लेकिन ये आपका रूम है ना, तो मैं कैसे रह सकती हूँ? मैं एक काम करती हूँ, मैं बाहर चली जाती हूँ। हाँ
ये सही ऑप्शन है, मैं चाहती हूँ। रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। हाँ, क्यों? क्योंकि तुम मेरी वाइफ हो ना, तो ऑफ कोर्स तुम मेरे रूम में रहोगी, मेरे पास, मेरे क्लोज। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? आपने तो मुझे अपनी वाइफ एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था ना। वो तब की बात थी, लेकिन अब मैंने अपना मन चेंज कर दिया है। फर्स्टली क्या है ना, शुगा भाई ने मुझे समझाया, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वेडिंग को एक चांस दूं। व्हाट? इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका पहले का डिसीजन ही सही था। क्यों? क्या मैं तुम्हें हैंडसम नहीं दिखता? क्या मैं तुम्हारे हस्बैंड बनने लायक नहीं हूँ? क्या मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद आऊँ? क्या मैं हॉट नहीं हूँ? देखिए, आप दूर से बात कीजिए, मेरे क्लोज आने की जरूरत नहीं है। क्यों ना हो क्लोज, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा हक बनता है तुम्हारे क्लोज आना। इतने क्लोज या इससे भी ज्यादा क्लोज। देखिए, अगर आपने मेरे साथ कुछ किया ना, तो मैं तुम्हें चिल्लाऊंगी। ठीक है, चिल्लाओ। ये हमारी फर्स्ट नाइट है, तो सब यही सोचेंगे कि हम साथ में एक रोमांटिक नाइट स्पेंड कर रहे हैं। तो तुम्हारी जितनी मर्जी है तुम चिल्लाओ। ठीक है, ये जो आप करने वाले हैं ना, ये गलत है। प्लीज प्लीज। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ ऐसी हरकतें करूंगा? तुम्हारे साथ कुछ करना तो छोड़ो, तुम्हें टच करना भी मुझे पसंद नहीं। तुम जैसी लड़कियां मेरी टाइप की नहीं, अंडरस्टैंड? लेकिन मैं तुम्हें रूम से बाहर भी नहीं जाने दे सकता, वरना सारे घर वाले मुझे सुनाएंगे। तुम एक काम करो, तुम इस काउच पर सो जाओ और मैं बेड पर, क्योंकि मुझे अभी चीजें शेयर करना पसंद नहीं, अंडरस्टैंड? थैंक गॉड, बच गई मैं। जल्दी जाकर सो जाओ। गुड नाइट आर्मी।